तो आज फाइनली पूरे 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये बेन 10 फैक्ट वीडियो आ रहा है, जहां पर मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 अननोन फैक्ट्स ऑफ बेन 10। और क्योंकि पहले ही मैं कई सारी फैक्ट वीडियोस बना चुका हूँ, इसलिए नए नए फैक्ट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पर फिर भी कैसे न कैसे करके आपके लिए ये 5 फैक्ट्स लेके आया हूँ, जिनको सुन के आपका कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी एक बोनस फैक्ट होने वाला है, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक एम है पूरे 6000 लाइक्स और कमेंट्स का एम है 600 कमेंट्स। तो अब इंट्रो को और ज्यादा ना बढ़ाते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो आपको शायद ये तो पता ही होगा कि ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। मतलब अगर बेन को एलियन में ट्रांसफॉर्म होना है तो वो ओमनिट्रिक्स के डायल को कई अलग अलग तरीकों से ऊपर ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में एक बटन होता था जिसे दबाकर बेन ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर सकता था, या फिर सिंपली उसके डायल को घुमाने से भी ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट हो जाता था। अल्टीमेट्रिक्स की बात करें तो उसे सिर्फ डायल घुमाकर ही एक्टिवेट किया जा सकता था। और ओमनिवर्स वाली कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स को भी बेन सिर्फ उसके ढक्कन पर टच करके ही एक्टिवेट कर सकता था। पर क्या आपको पता है कि रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स ही एक लौती ऐसी ओमनिट्रिक्स है जिसको एक्टिवेट करने के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले वाला तो आपको पता ही है, ये डायल घुमाने वाला तरीका, जो कि बेन ने विलगैक्स को भी बताया था। दूसरा वाला तरीका है ओमनिट्रिक्स के आगे और पीछे की तरफ मौजूद इन दोनों स्क्वायर्स को दबाना। एंड फाइनली तीसरा तरीका है ओमनिट्रिक्स के साइड में मौजूद इन दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को दबाना। वैसे देखा जाए तो बेन ने सबसे ज्यादा डायल घुमाने वाले तरीके को ही यूज किया है ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वही तरीका सबसे ज्यादा आसान है। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट तो सिलेंडर वाला है। आपका फेवरेट कौन सा है ये मुझे कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 2, अब ये वाला फैक्ट ग्वेन की आउटफिट से रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर जो ग्वेन की आउटफिट थी वो असल में ग्वेन के स्कूल का ड्रेस कोड था, या कहूँ कि ग्वेन के स्कूल की यूनिफॉर्म थी। और हमें ये पता चला था इट्स नॉट इजी बीइंग ग्वेन नाम के एक एपिसोड में, जो कि पूरी तरह से ग्वेन सेंटर्ड एपिसोड था। और उस एपिसोड में हमें सारी की सारी चीजें ग्वेन के पर्सपेक्टिव से ही दिखाई जा रही थी। और इसी बीच हमें ग्वेन के स्कूल का सीन भी दिखाया जाता है, जहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि बाकी सभी स्टूडेंट्स ने भी ग्वेन के जैसे ही कपड़े पहने हैं। मतलब जिस तरह से क्लासिक बेन अपने फुटबॉल टीम की जर्सी को हमेशा पहने रहता था, उसी तरह से ग्वेन भी अपने स्कूल के यूनिफॉर्म को हमेशा पहने रहती थी। फैक्ट नंबर 3, तो बेन 10 को ओन करता है कार्टून नेटवर्क, और कार्टून नेटवर्क को ओन करते हैं वार्नर ब्रोज। और जैसा कि आपको पता होगा कि वार्नर ब्रोज के अंडर एक और चीज आती है, जो कि है डिटेक्टिव कॉमिक्स। और जिनको डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी कि डीसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ कि डीसी मार्वल की तरह ही एक कॉमिक्स पब्लिशिंग कंपनी है, और बैटमैन और सुपरमैन जैसे फेमस कैरेक्टर्स भी डीसी की ही देन है। पर क्या आप जानते हो कि बेन 10 का रेफरेंस हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। इस वाले पैनल में आप देख ही सकते हो कि एक कैरेक्टर ने ओमनिट्रिक्स को पहना हुआ है, और इस वाले पैनल में भी हम एक ग्रीन लैंटर्न बने हुए टेट्रामैन को देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कॉमिक्स में दिखाए गए रेफरेंसेस की, पर बेन 10 और डीसी की जस्टिस लीग का एक फुल्ली एनिमेटेड क्रॉसओवर वीडियो भी है, जो कि वैसे तो कोई धूम धड़ाके वाला क्रॉसओवर नहीं था, पर जो भी था अच्छा था। अगर आपको ये पूरा क्रॉसओवर वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फैक्ट नंबर 4, तो स्वैम्प फायर हम सभी का बहुत ही पसंदीदा एलियन है, और बेन 10 एलियन फोर्स के पहले एपिसोड में अपनी धमाकेदार एंट्री करने के बाद और अपने पावर्स का जलवा दिखाने के बाद तो मानो जैसे इसने सबको अपना फैन ही बना लिया। और बेन 10 फैंस के बीच में स्वैम्प फायर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के हर तीसरे एपिसोड के अंदर हमें स्वैम्प फायर के दर्शन हो ही जाते थे। पर ओमनिवर्स के अंदर तो स्वैम्प
फायर का ऐसा अकाल पड़ा कि मुश्किल से हम 5 एपिसोड्स के अंदर स्वॉर्म फायर को देख पाए। और ओमनीवर्स में स्वॉर्म फायर के साथ एक और चीज हुई थी कि स्वॉर्म फायर के पूरे डिजाइन को ही उन्होंने चेंज कर दिया था, जिसको लेके काफी सारे लोगों के मिक्स रिएक्शंस थे। मतलब कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा था और कुछ को नहीं आ रहा था। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे स्वॉर्म फायर को हमने ओमनीवर्स में देखा, वैसा ही स्वॉर्म फायर हमें एलियन फोर्स के टाइम से ही दिख सकता था। क्योंकि अगर हम इस एलियन के कुछ अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देखें तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आर्ट मिलेगा जो कि काफी हद तक सिमिलर है बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाए गए ब्लूम्ड स्वॉर्म फायर के डिजाइन से। मतलब इस कॉन्सेप्ट आर्ट में अगर थोड़े बहुत और चेंजेस किए जाते तो शायद ये डिजाइन फाइनल भी हो जाता और हमें एलियन फोर्स से ही स्वॉर्म फायर ऐसा देखने को मिलता। फैक्ट नंबर 5। तो मैंने आपको एक बार एक फैक्ट बताया था कि बेन 10 क्लासिक का जो लास्ट एपिसोड था वो स्टोरी वाइज उसका लास्ट एपिसोड नहीं था, क्योंकि वो एक व्हाट इफ एपिसोड था जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि क्या हो अगर बेन के पेरेंट्स को पता चल जाए ओमनिट्रिक्स के बारे में। और उस एपिसोड में विलगैक्स को भी डाला गया था ताकि वो एपिसोड सीरीज की एंडिंग जैसा फील हो सके। पर फैक्ट ये नहीं था, बल्कि फैक्ट तो ये है कि इस एपिसोड का नाम गुड बाय एंड गुड मेकर्स ने ऐसे ही नहीं रख दिया, क्योंकि अगर हम इसे गूगल पे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकल के आता है अलविदा और अच्छा छुटकारा। और ये टाइटल इस पूरे ही एपिसोड से जुड़ी हुई कई सारी चीजों को फोरशैडो कर रहा है। सबसे पहली चीज थी कि बेन ने इस एपिसोड के अंदर अपने समर वेकेशंस को गुड बाय कह दिया और एपिसोड के एंड में सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो सारे के सारे एलियन सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि बेन 10 है। इसलिए यहाँ पर अब बेन को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी छुपाने से भी छुटकारा मिल गया। दूसरी बात यह है कि इसी एपिसोड के एंड में बेन ने विलगैक्स को हराकर उससे छुटकारा पा लिया। और तीसरी चीज ये है कि क्रिएटर्स को फाइनली इस एपिसोड के साथ ही बेन 10 क्लासिक से छुटकारा मिला। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बेन 10 क्लासिक का आखिरी सीजन चल रहा था तो उस समय पैरेलली एलियन फोर्स का प्रोडक्शन भी चालू था और बेन 10 क्लासिक को बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स के साथ ही एंड हो जाना चाहिए था और उसके बाद नई सीरीज यानी कि एलियन फोर्स को टेलीकास्ट किया जाना था। पर क्योंकि एलियन फोर्स का प्रोडक्शन टाइम पे खत्म नहीं हो पाया तो इसीलिए स्टूडियो ने सोचा होगा कि क्यों ना बेन 10 क्लासिक के 4-5 एपिसोड्स और बना दिए जाएं ताकि उन्हें एलियन फोर्स को तैयार करने में थोड़ा और समय मिल सके। तो यही थे आज के हमारे 5 अमेजिंग फैक्ट्स। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए ही है ये बोनस फैक्ट। तो ये फैक्ट रिलेटेड है बेन 10 क्लासिक के बैक विद अ वेंजेंस एपिसोड की एक मिस्टेक से, जहां पर इस सीन में आप देख सकते हो कि केविन के ओमनिट्रिक्स छीनने से पहले ही ओमनिट्रिक्स यहां पर केविन के डिवाइस में दिखाई दे रहा है, जो कि और कुछ भी नहीं बल्कि एनिमेशन मिस्टेक है। पर मजे की बात तो ये है कि इस एपिसोड के कुछ डिलीटेड सीन्स में से एक सीन सेम टू सेम ऐसा भी था, पर उसमें ये वाला एनिमेशन मिस्टेक नहीं था। मतलब एपिसोड बनाते हुए स्टूडियो ने गलती से मिस्टेक वाले सीन को एपिसोड में रख लिया और सही वाले सीन को एपिसोड में से डिलीट कर दिया। वैसे जो क्लिप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसका क्रेडिट जाता है इंक टैंक नाम के एक यूट्यूब चैनल को। सो अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू हिम। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी कई सारी फैक्ट वीडियोस देखनी है तो राइट वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना।